नाजरीन, मैं हकीम अब्दुल माजिद फाजिल तिब व जराहत अपने चैनल हर पल सेहत की तरफ से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाजरीन, आज जो नुस्खा इस वीडियो में मैं आपकी खिदमत में पेश करने जा रहा हूँ वो एक ख़ास किस्म की चटनी की सूरत में है। आम तौर पर हमारे घरों में खाना खाते वक्त बहुत मज़ेदार किस्म की चटनी बनाई जाती है, जिसमें हरा धनिया, सब्ज मिर्च, पुदीना वगैरह शामिल किए जाते हैं। इस किस्म की चटनी खाने की लज्जत को बढ़ा देती है। इसके अलावा इस किस्म की चटनी मैदे के लिए और ग़िज़ा को हज़म करने में भी मदद देती है। खाना खूब हज़म होता है और इंसान मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों से, ख़ुसूसन मैदे की बीमारियों से बचा रहता है, जिसमें गैस, अफारा और बदहज़मी वगैरह की तकलीफ शामिल है। ये चटनी जिसका मैंने जिक्र किया है नाज़रीन, हर आदमी इससे वाकिफ़ है कि ये मैदे के लिए मखसूस होती है, लेकिन जिस चटनी का मैं इस वीडियो में जिक्र करूंगा उस का ताल्लुक मैदे से नहीं बल्कि दिमाग से है। यानी ये चटनी दिमाग की कुव्वत और ताकत के लिए इस्तेमाल होती है। अमीर आदमी हो या गरीब आदमी हो, सब के लिए बहुत ही फायदेमंद चीज़ है। दिमाग की खुश्की को दूर करती है। इसके इस्तेमाल करने से किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं है। ये ग़िज़ा की ग़िज़ा है और खुराक की दवा की दवा है। ये नुस्खा उन अफराद के लिए लाजवाब है जिनको नींद में प्रॉब्लम होती है, यानी कम आती है। अगर आ भी जाए तो जल्दी आँख खुल जाती है या घंटों बिस्तर पर करवटें बदलते रहते हैं और उनको नींद नहीं आती। या इसी तरह उनकी जो अपना रात है वो गुजर जाती है करवटें बदलते बदलते। दिमागी काम करने को जी नहीं करता या दिमाग जल्द थक जाता हो, आँख में सोजिश हो, नज़र की कमज़ोरी हो, उनके लिए एक अच्छी और उम्दा दवा है। जिन अफराद के हाथ की हथेलियां और पांव के तलवे गर्म रहते हैं वो भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। नाज़रीन, जिन लोगों को कब्ज़ रहती हो, सर में धीमा धीमा दर्द रहता हो और सर चकराता हो, उनके लिए ये नुस्खा भी बहुत ही कमाल का नुस्खा है। बनाने में भी आसान है और इस पर खर्च भी इतना ज़्यादा नहीं आता। नाज़रीन, ये थे कुछ इस चटनी के फ़वाइद। अब नाज़रीन चलते हैं अपने नुस्खा की जानिब। आप इसके अज्जा नोट फरमा लें। खसखस 3 माशा, मगज़ बादाम शीरी 7 अदद, इन दोनों को अलग अलग रात को पानी में भिगो दें। सुबह मगज़ बादाम के छिलका उतार लें और खसखस के साथ इसको घूट लें अच्छी तरह। इसके बाद दाना इलायची खुर्द 1 माशा, मिर्च स्याह 7 दाना शामिल करके फिर घोट लें। अब इसमें 5 तोला गाय का मक्खन या 2.5 तोला मलाई मिला लें और हस्बे ज़रूरत मिश्री मिलाकर चटनी सी बना लें। खाना खाने के बाद हस्बे ज़रूरत इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह अगर अल्लाह को मंजूर हुआ तो इसके जितने भी फ़वाइद मैंने बताए हैं वो सब आपको हासिल होंगे। ये
چٹنی آپ کھانا کھانے سے پہلے بھی کھا سکتے ہیں، تھوڑی سی کھانا کھانے کے بعد بھی کھا سکتے ہیں، جس طرح آپ کا جی چاہے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ ناظرین، یہ تھا آج کا نسخہ۔ آپ یہ نسخہ بنائیں اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اس کے علاوہ آپ میرے چینل ہر پل صحت کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کا آئیکن بھی دبا دیں۔ اس کے علاوہ میری ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر دیں تاکہ آپ کی طرح دوسروں کا بھی بھلا ہو جائے۔ اب ناظرین اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔